हमारा सपना हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैश रिच बिजनेस बनाने का होता है। किसी भी वेंचर को आप जब प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाना चाहते हो तो उसके सारे पिलर्स पर काम करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है और उस पर कंट्रोल करना होता है। किसी भी बिजनेस के जो पिलर्स होते हैं वो सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट्स और मैनेजमेंट। अगर आप इन सारे पिलर्स पर फोकस होकर काम करते हो तो आपके वेंचर को, आपके ड्रीम को प्रॉफिट में आने में कोई समय नहीं लगता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कवर पिलर्स ऑफ कैश रिच बिजनेस में बात करेंगे। और आज के सीरीज में हम एक ज्वलंत मुद्दा लेके आए हैं जो बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में फेस करते हैं। अभी हाल में ही हमने देखा कि एयर इंडिया का एक फ्लाइट अहमदाबाद से टेक ऑफ किया और 50 सेकेंड के अंदर ही उसका क्रैश कर गया, जिसमें टोटल 245 यात्री का देहांत हो गया, एक यात्री बच गया। तो एज बिंग द बिजनेस ओनर इस इवेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? मे भी कुछ लोग ये कहें कि हमें अपने प्रोडक्ट पर कंट्रोल होना चाहिए, उसके सारे प्रोसेस पर इंटरनल कंट्रोल, और अगर सर्विसिंग टाइम पर हो तो हमें करना चाहिए सो दैट कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लूज नहीं करें या उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं हो। लेकिन इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि जब हम अपने बिजनेस को पीसीआरबी या प्रॉफिटेबल कैश रिच बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इसके कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है हम अपने सेल्स को, इनफ्लो को इंक्रीज करें। अगर हमारा जो आउटफ्लो है, जो भी एक्सपेंडिचर है, एडमिन एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर है, उसको हम डिक्रीज पर काम करें। और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जिस प्राइस पर हम सेल कर रहे हैं, या हमने प्रॉफिट मार्जिन से 5% रखा, अगर हम किसी तरीके से 6%, 7% प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर देते हैं उसी वॉल्यूम ऑफ सेल पर, तब भी हम प्रॉफिटेबल एंड कैशरिच पर आने की संभावना बढ़ जाती है। और जो अनसर्टेन इवेंट होने वाला है या हमारे फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला, अगर हमने उस लॉस को स्टॉप करने का सोच लिया है या उस पर एक्शन ले लिया है, तभी हम अपने वेंचर को प्रॉफिटेबल लाने में सक्षम हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारे इवेंट है जो हम इस सीरीज में एक एक करके बात करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि इस फ्लाइट क्रैश करने के बाद एज बिग द बिजनेस ओनर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब आपसे ये बात करूं कि क्या ये जो फ्लाइट टेक ऑफ किया और उसके बाद क्रैश कर गया, क्या कोई भी इसे रोक पाया? नहीं। चाहे वो पायलट हो, चाहे वो रिपेयर मेंटेनेंस वाले हो, या कोई भी कंट्रोल रूम वाला, कोई भी इस इवेंट को रोक नहीं पाया। इट मीन कि फ्यूचर में हमारे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है, तो घटना को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि एज बिजनेस ओनर हमें इंश्योरेंस पर फोकस होना चाहिए। जैसे हम अपने फैक्ट्री या ऑफिस का फायर इंश्योरेंस हो, अगर आपके बिजनेस में कैश का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और अपने बिजनेस लोकेशन से बैंक तक आप कैश का लेन देन करते हो, ले जाते हो, कैश इन ट्रांजिट ज्यादा है, तो कैश इंश्योरेंस करना चाहिए। कि मैंने पर्सनल लाइक इस घटना में, दर्दनाक घटना में, अगर किसी बिजनेस का ऑनर या सीएफओ, सीईओ, सीटीओ या कोई बड़ा पर्सनल जा चुका है, लॉस हो चुका है, अगर उस बिजनेस से की मैंने पर्सनल करा रखा, तो इंश्योरेंस है उस व्यक्ति का तो भरपाई कभी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कॉस्ट हमें मिल सकता है सो डैट कि उस व्यक्ति के जाने से जो हमें प्रॉफिट पर, हमारे बिजनेस पर जो इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि किसी भी हाई पोजीशन पर व्यक्ति के जाने से हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा, तो इंश्योरेंस की उस पैसा से हम कुछ ना कुछ रिकवर कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम पर्सनल लेवल पर ट्रेवल करें तो हमें ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। इसी के साथ आप अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारे के इंश्योरेंस है, सो दैट फ्यूचर का जो अनएक्सपेक्टेड
घटनाएं हैं जो हमें नहीं पता कि ये चीज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा प्रीमियम पे करके अगर हम अनएक्सपेक्टेड लॉस को रिकवर करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो हमारा बिजनेस को प्रॉफिट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, आपको और हमें इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, और हमें अपने बिजनेस में जो जितना पॉसिबल हो सकते हैं, लाइक थेफ्ट इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, की मैन पर्सनल इंश्योरेंस है, कैश इंश्योरेंस है, जो भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो आप हमसे जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, जहां पर हम आपके सवालों को जवाब देंगे। और नेक्स्ट सीरीज में हम किसी और मुद्दा के साथ आएंगे, ताकि आपके ड्रीम वेंचर को प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश रिच में कन्वर्ट किया जा सके। जब तक दोस्तों, नमस्कार।